चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक ना। तो देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। हमने प्रतिबिंब के बारे में लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से, ठीक ना, बिंदु स्रोत कहिए जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, ठीक ना। तो हमने लिखा है कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, कहीं से प्रकाश किरण है, किसी भी स्रोत से है, परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन मतलब टकराने को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश कहीं से भी आए, ठीक है, और वो प्रकाश कहते हैं किसी भी वस्तु से टकराती है, ठीक है, और टकराने के बाद तब हमारी आंखों पर पड़ती है, ठीक ना। तो हमें लिखा है वही कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, कहीं से प्रकाश किरण है और आकर के उस वस्तु पर पड़े, ठीक है, एक निश्चित बिंदु पर आकर पड़े, ठीक ना। तो वह लिखा है कि जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई क्या कहेगी, प्रतीत होती है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा बातों को कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक हम लोग का है वास्तविक प्रतिबिंब और एक हम लोग का है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, ठीक ना। इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से हम लोग एक क्वेश्चन आता है हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बैठे ना, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि बताइए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो एक हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब, एक हम लोग कहता है एक हम लोग कहता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक हम लोग कहता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। याद रखिए लोग, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, रियल इमेज, ठीक ना। एक हम लोग कहता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक हम लोग कहता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से, चाहे बिंदु स्रोत कहिए जिससे प्रकाश उत्पन्न होती हो, तो हमने लिखा है कि किसी बिंदु वस्तु से, ठीक है, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में एकदम रियल में, ठीक ना, वास्तव में जिस बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं जी? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, और भी क्या है, हमने और क्या लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसे बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये सब सर हमारा हो गया किसके बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। दूसरा नंबर हम लोग है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहिए या काल्पनिक प्रतिबिंब कहिए, क्या कह सकते हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखें इस बात को, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आभासी प्रतिबिंब देता है, कभी कभी काल्पनिक प्रतिबिंब दे सकता है, तो हम लोग को दोनों नाम याद रखना, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे, तो हम लिखा है आभासी प्रतिबिंब के बारे में कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। सेम परिभाषा एक ही है लेकिन कुछ डिफरेंट है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा, हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो वास्तविक में बनता है उल्टा, तो इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आती है कैसे कि दे देगा कि प्रतिबिंब बताइए कि प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, उनके बारे में बताइए। तो हम लिखेंगे यही सब, ठीक है, कि प्रतिबिंब के बारे में पहले परिभाषा दे देंगे, पॉइंट दे करके कि प्रतिबिंब लिख करके डैश दे देंगे, ठीक ना। और लिखेंगे कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, ठीक ना,
जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होती है कि इसमें प्रकाश की किरणें होती है, परावर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक में हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष। कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होती है कि इसमें उल्टा बनता है तो इसमें हम लोग कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग का यही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिबिंब का। फिर इससे क्वेश्चन और भी आता है, क्या आता है कि बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है। तब सेम वही लिख करेंगे हम लोग कि दोनों का हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में दोनों के एक परिभाषा लिख देंगे, डिफिनेशन कर देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। दोनों का पहला नंबर में दोनों के एक एक डिफिनेशन लिख देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब की तरफ हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब में क्या लिख देंगे कि अब आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा लिख देंगे कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दोनों में हम एक एक लिख दिया है। दूसरा नंबर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखवा रहा है, ठीक है, अंतर कैसे लिखाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा नंबर लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको हम लोग सोचेंगे पर्दे पर प्राप्त करें ना तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर अंतर हो गया। नंबर 3 नंबर इसी में से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु की सापेक्ष कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो जब इसमें उल्टा बनता है तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनता है जी, वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। यही हम लोग का अंतर इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रतिबिंब हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट दर्पण में, यानी मिरर के बारे में। दर्पण किसको कहते हैं, तो आपको हम बता दें दर्पण के बारे में कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है कि जो नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं हम लोग दर्पण के बारे में। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए, ठीक ना, और उसके बाद हम लोग चलते हैं दर्पण में। नोट कीजिए, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रतिबिंब के बारे में नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। तो दर्पण के बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। दर्पण किसको कहते हैं बताते चलते हैं आप लोगों को कि दर्पण के बारे में कि दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होती है कि जो नियमित रूप से क्या करे, प्रकाश का परिवर्तन कर सके, तो इसको बोलते हैं दर्पण, ठीक है। दर्पण जो होती है ना, ये इसको 3 भागों बांटा हुआ है। दर्पण कितने होते हैं, 3 तरह के। एक हम लोग होता है समतल दर्पण। कौन कौन, एक आपका होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। एक आपका होता है गोलीय दर्पण और एक आपका कौन होती है, परवलयिक दर्पण। याद रखेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण को कितने भागों में बांटा हुआ है, 3 भागों में। कौन कौन, एक आपका होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है आपका परवलयिक दर्पण। होती 3 है, लेकिन जो मेन होते हैं ना, मेन कितने होते हैं दर्पण, 2। मेन कितने दर्पण होते हैं, 2। कौन कौन, एक आपका होता है समतल दर्पण, एक आपका होता है गोलीय दर्पण। बस आइए इनके बारे में लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसको कहेंगे, हम कहेंगे वैसा दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। देखते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो जी, समतल हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समतल दर्पण। देखिए यही हम लोग का है समतल दर्पण। ये इसका जो परावर्तक सतह क्या है, समतल है, इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे हम, समतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, तब कहेंगे गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण। और ये जो गोलीय दर्पण होती है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। कितने होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन, तो एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। याद रखेंगे इस बात को कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा हुआ है, चाहे गोलीय दर्पण कितने होते हैं, तब कहेंगे गोलीय दर्पण 2 तरह होते हैं।
एक आपका होता है अवतल दर्पण और एक आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं यदि कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कहाँ हो, केंद्र की ओर हो। देखिए ये हम लोग अवतल दर्पण हो गया, ये अंदर की तरफ देखेंगे, ये परावर्तक सतह, ठीक है। इधर से कहीं से ही प्रकाश किरण है, परावर्तन में कहाँ जाएगा, केंद्र की तरफ, ठीक है। यहाँ हम लोग का सेंटर हो गया। तो हम कहेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कहाँ हो, केंद्र की ओर होता है, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, तो हम कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो, ठीक है। कहाँ हो, केंद्र के विपरीत दिशा में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। यानी इसका परावर्तक सतह कहाँ है, मैंने केंद्र से विपरीत है, यानी केंद्र के पीछे, यानी प्रकाश किरण इधर से आएगी, परावर्तन में धीरे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया। अब ये हो गया कि अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अब इन लोग का उपयोग भी होता है, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं परवलयिक दर्पण। कौन सा दर्पण है, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण किसको कहेंगे, हम कहेंगे कि वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोला नहीं होता हो, ठीक है ना। वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से क्या हो, गोलाकार नहीं हो, गोला नहीं हो, तो उस दर्पण को क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण। इसकी आकृति इस तरह होती है, ऐसे होता है, यही आप कहोगे परवलयिक दर्पण। यानी वैसे दर्पण जो क्या हो, पूर्ण रूप से गोल नहीं हो, गोला नहीं हो, तो उस दर्पण को क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण, ठीक है। तो आज के हम लोग का इतना ही पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन सब के बारे में, डेफिनेशन लिखेंगे और इन सब का उपयोग, दर्पण में ध्रुव होता है, फोकस होता है, बहुत सारे पॉइंट हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।